नाजरीन, इंडिया के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल ने एक इंटरव्यू दिया है और एशिया कप से पहले उसने इंटरव्यू में उनसे सवालात पूछी गई है। ओपनिंग पैर कौन होंगे, मतलब कौन कौन ओपनिंग करेंगे और साथ में 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे या 3 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर के साथ जाएंगे। तो उसने थोड़ा बहुत जो है सवालात के जवाबात भी दिए और कुछ जो है घुमा फिरा के जवाबात दिए। पहले जो है ओपनिंग पेयर के बारे में पूछा गया तो मॉर्नी मॉर्कल इंडिया के बॉलिंग कोच उसने बताया है कि देखो, प्रैक्टिस सेशन में अभिषेक शर्मा और उसके साथ शुभमन गिल ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने परफॉर्मेंस ज़बरदस्त दी है। तो उसके अलावा फिर उसने बताया कि हम देखते हैं कि फिर ऑन द डे अब ये भी हो सकता है कि मतलब छोटी टीम है, जिस तरह मतलब नेपाल हो गया या ओमान हो गया और उनके ख़िलाफ़ खेलना पड़ा, तो फिर संजू सैमसन के लिए या शुभमन गिल के लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बड़े टाकरे में खेलेंगे तो फिर फ़र्क पड़ता है। फिर उसने मतलब एक हिंट ये भी दे दिया कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा खेलेंगे, तो ऐसे में संजू सैमसन की किस्मत ख़राब है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त है। उससे पहले इंटरनेशनल मैचेस में भी और उसके अलावा डोमेस्टिक में अभी हाल ही में उसने करेला में एक T20 टूर्नामेंट, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेला, उसमें सेंचुरी भी बनाई है और 350 स्कोर भी किया। लेकिन इसके बावजूद अभी प्लेइंग 11 में उसकी जगह बनाना मुश्किल है क्योंकि वो ओपनर है और ऐसे में ओपनिंग शुभमन गिल जो है वाइस कप्तान है और अभिषेक शर्मा जो है वो बहुत सुपर क्लास, बहुत तेज़ खेलता है, उनका T20 नंबर 1 बैट्समैन है। तो ऐसे में संजू सैमसन की किस्मत ख़राब है और उसके साथ जितेश शर्मा को नंबर 7 पे बहुत ज़्यादा बैटिंग प्रैक्टिस भी करवाई है, तो ज़ाहिर बात है फिर जितेश शर्मा ही खेलेंगे। और वैसे विकेट कीपिंग बैट्समैन में तो मतलब उसके संजू सैमसन की परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन नंबर 7 पे वो नहीं खेल सकता, वो T20 ओपनिंग पे वो अच्छा खेलते हैं। तो ऐसे में बस आप यूँ समझे कि उसकी बैड लक है संजू सैमसन के। तो नाज़रीन, प्रैक्टिस सेशन में संजू सैमसन और उसके साथ इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को भी देखा गया। लंबे अरसे तक वो चैट करते रहे और मतलब वो उसकी शिकायत रहे थे कि किस तरह आपने बैटिंग करने और किस तरह आपने कीपिंग करने और उसके साथ साथ उसको प्लेइंग 11 और उसको चांसेस, मतलब एक लंबी बातचीत जो है उन्होंने की है कि मतलब कब उसको खिलाएंगे, कब जितेश शर्मा को खिलाएंगे। ज़ाहिर बात है अब जितेश शर्मा को पैक किया है और संजू सैमसन भी है, तो दोनों को साथ साथ में चांसेस भी मिलेंगे। लेकिन हाई टाकरे मैच में अब जो है वो ज़ाहिर बात है जितेश शर्मा को ही चांसेस मिलेंगे क्योंकि अगर हाई टाकरे मतलब बड़े हीटेड मैच में जिसमें सेमीफाइनल, फाइनल या मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अगर मैच हुआ, तो ऐसे में ज़ाहिर बात है संजू सैमसन नंबर 7 पे फिर बैटिंग करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो T20 के ओपनिंग बैट्समैन है, तो ऐसे में जितेश शर्मा ही खेलेंगे। उसके अलावा स्पिनर्स के बारे में मॉर्नी मॉर्कल से पूछा गया तो स्पिनर के हवाले से उसने बताया कि ऑन द डे हम देखेंगे कि पिच कैसे बिहेव करते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे और टीम जो है कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच, सारी चीज़ उसमें कप्तान भी होंगे, वो मिलकर मीटिंग करेंगे कि किसको खिलाएंगे और किसको बाहर करेंगे। लेकिन 3 स्पिनर को अगर खिलाएंगे, ज़ाहिर बात है दुबई में जिस तरह ट्राई नेशन सीरीज़ हो गया अफ़गानिस्तान, UAE, पाकिस्तान में, तो उसमें स्पिनर का राज जो है उन्होंने कमाल किया है। तो अब इससे ज़ाहिर पता ये चलता है कि इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। 3 स्पिनर में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अज़हर पटेल खेलेंगे। लेकिन अगर दूसरे साइड पे हम देखें कि अगर इंडिया जसप्रीत बुमराह को भी खिलाए और अर्शदीप सिंह और ज़ाहिर बात है हार्दिक पांड्या तो खेलेंगे, तो ऐसे में अगर 3 स्पिनर्स के साथ जाना पड़ा तो कुलदीप यादव को बेस्ट लगे, नहीं तो फिर कुलदीप यादव को ही जाना पड़ेगा क्योंकि वरुण चक्रवर्ती मास्टर स्पिनर, उसके पास वैरायटी बहुत है और अज़हर पटेल ऑलराउंडर है। दूसरे साइड पे अगर 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना पड़ा तो ऐसे में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह हो गया, नहीं तो फिर अर्शदीप सिंह को ही जाना पड़ेगा क्योंकि जसप्रीत बुमराह के एक्सपीरियंस और जो है उसके डेंजरस स्पीड, स्विंग, सारी चीज़ें उसको मद्देनज़र रखते हुए दूसरे साइड पे हार्दिक पांड्या के ऑलराउंडर शेप को अगर ऑलराउंडर, ज़ाहिर बात है अब हार्दिक पांड्या को इंडिया सोच भी नहीं सकता कि ड्रॉप करे, तो ऐसे में अर्शदीप सिंह को ही ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके अलावा नाजरीन, अब बेड लक की बात ही है संजू सैमसन के लिए कि संजू सैमसन की मतलब परफॉर्मेंस आल ओके है, लेकिन इसके बावजूद अब शुभमन गिल ने जैसी एंट्री मारी है तो उसको एंट्री के साथ साथ उसकी किस्मत को भी लात मारी है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बहस चल रही है संजू सैमसन को लेकर। लेकिन अब क्या करे, जो हेड कोच है और
जो टीम मैनेजमेंट है वो शुभमन गिल पर ज़्यादा एतमाद करता है। तो ऐसे में अब बहुत सारी इससे इस तरह माजी में भी हुआ है कि बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर होते हैं, लेकिन एक दूसरा टैलेंटेड प्लेयर आते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं। हालांकि वो जो निकल जाते हैं उसका भी हक बनता है कि वो अकेले परफॉर्मेंस सब कुछ ओके होते हैं, लेकिन जो नए प्लेयर आते हैं वो उससे भी बेहतर होते हैं। तो अब इंडिया जो है शुभमन गिल की तरफ ही, जो इंडिया के हेड कोच है या जो इंडिया की सिलेक्शन कमेटी सारी जो टीम मीटिंग है वो शुभमन गिल के पॉइंट्स ज़्यादा है। तो ऐसे में शुभमन गिल के साथ ही इंडिया